शाहिद साहब, 76-77 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और अभी भी आमा खौड़ा दर्दे के लोग जो हैं रोड से महरूम हैं, ऐसा क्यों? मैं माजी की बात नहीं करूँगा। मैंने जब बहसत एमएलए जिम्मेदारी संभाली, मैंने सबसे पहले जो काम किया, वज़ीर आला साहब के पास जाके 3 रोड, जिनमें आमा दरदई, जिसमें रामसू सरबगनी और लिवरा गगड़नाग रोड, ये 3 रोड्स की मैंने सबसे पहले बात की। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दरदही के आवाम को भी आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि दरदही का भी, सरबगनी का भी और लिवरा का भी सर्वे हो गया है, अप्रूव हो गए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनमें काम लगेगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। एमएलए बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सजाद शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, हेल्थ को लेकर के आज आपने सवाल उठाया है, क्या कुछ दिक्कतें, परेशानियां, अगर हम बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो क्या दिक्कतें हैं? देखें, दिक्कतें तो बहुत हैं। हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस वक्त न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि जो स्टाफ की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की शॉर्टेज है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। आज मैंने इस पूरे खिते चनाब में जो हमारे हेल्थ का सेक्टर है उसके ऊपर सवाल उठाया था, और ख़ास तौर पे जीएमसी डोडा जो अनंतनाग, रजौरी, कठुआ के डिग्री के मेडिकल कॉलेजेस के साथ एक जीएमसी जो बना था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक भी हमारा जीएमसी डोडा जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। उसमें न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, बल्कि स्टाफ की भी खुद जो जवाब जो हुकूमत की तरफ से आया उसमें तकरीबन 60% स्टाफ की शॉर्टेज का खुद उन्होंने एतराफ़ किया। तो अगर आपके पास 60% स्टाफ हॉस्पिटल्स को, और वो भी जीएमसी को, जो 3 अजला को, ज़िला रामबन, ज़िला डोडा और ज़िला किश्तवाड़, जिसमें 9 के आसपास कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 8 या 9, जो इस इतने बड़े रीजन को कटर करता है, उसमें अगर आपका स्टाफ डिफिसिट है तो फंक्शनिंग कैसे रहेगी। तो मेरा ये गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान मरकूज कराने की कोशिश थी कि एक तो स्टाफ को जो है वहाँ पे तैनात किया जाए, न सिर्फ जीएमसी डोडा में, बल्कि हमारे ज़िला रामबन, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट बानिहाल के अस्पताल जो है इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स रामसू, उकड़हाल, हमारा पोगल, हमारा खड़ी, हमारा महू, मंगत, नील और बानिहाल का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को इलाज और मुआवजे के लिए शहरों की तरफ रुख करके दर दर की ठोकरें न खाना पड़ी। क्योंकि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हो, हम लोग गरीब हैं, हम में इतनी फाइनेंशियल सकत नहीं है कि हम बड़े बड़े शहरों में ट्रेचरी केयर फैसिलिटीज़ के लिए पैसे खर्च सकें, और नतीजा ये निकलता है कई जानें लुकमा अजल हो जाती हैं इस बात को चाहते हुए भी कि वो इलाज कराएं, लेकिन वसाइल नहीं है तो इलाज नहीं हो पाता और कई कीमती जानें हमारी चली जाती हैं। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं न सिर्फ बुनियादी सहूलियात जिसमें पानी, बिजली, सड़क है, इनके अलावा जो मेरा मेन फोकस है वो हेल्थ केयर और एजुकेशन है। इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने जितनी यहाँ बार भी मुझे मौका मिला है बात करने का, मैंने यूनिवर्सिटी कायम करने की बात की ज़िला रामबन में, क्योंकि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। मैंने मेडिकल कॉलेज कायम करने की बात की, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। कठुआ के अंदर मेडिकल कॉलेज है, डोडा के अंदर मेडिकल कॉलेज है, आपका रजौरी के अंदर मेडिकल कॉलेज है, अनंतनाग के अंदर मेडिकल कॉलेज है, लेकिन मेरे रीजन में नहीं है, क्योंकि हम बानिहाल, गूल, रामबन एक बहुत वसी इलाका है। हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों, हमारे साथ दोहरा सलूक क्यों? मैं उसी तरफ लोग इनकी जो है ध्यान मरकूज कराना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ आज मैंने शहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली की अदम दस्तयाबी पे भी बड़ा यहाँ पे मैंने ज़ोरदार तरीके से ये जोर दिया कि बिजली अनशेड्यूल्ड कट्स ना हो और बिजली हमारी दस्तयाब रहे। उसमें थोड़ा हम मेजर्स उठा रहे हैं। हम खड़ी का ग्रिड स्टेशन इंशाल्लाह इसी हफ्ते, चूँकि मौसम ख़राब हो गया, हमने उसको कमीशनिंग शुरू करनी है
उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके बाद हमारे 2 एडिशनल ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं 10 मेगावाट और 6 मेगावाट रामसू और बानिहाल के लिए। इंशाल्लाह ताला इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब ये बनेगा तो फिर हमारी ये हमेशा हमेशा के लिए ये बिजली की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा फिर मैंने एक और आज इशू असेंबली के अंदर उठाया कि बर्फ़बारी और मुसलसल बारिशों की वजह से हमारे इलाके के अंदर तमाम जो रास्ते हैं वो मुनक़ता हो गए हैं, जिसमें चचवा है, संगलदान का रास्ता है, घाघरा है, कालीमस्ता है, भीमदासा है और महू बानिहाल महू है, बानिहाल खड़ी से कावना का रास्ता है, बानिहाल से मंगित का रास्ता है, नील का रास्ता है, पांचल का रास्ता है। ये सारे बर्फ़ की एक्यूमुलेशन से बंद हो गए, लैंडस्लाइड से बंद हो गए और हमने हुकूमत पे जोर दिया कि इनको फौरी तौर पे रिस्टोर किया जाए ताकि जो दरमांदा है मुझे कई टेलीफोन आए कि हमारे महू और मंगित से सैकड़ों लोग जो हैं वो बैरूनी रियासतों से मजदूरी करके वापस घर लौटे हैं लेकिन दरमांदा है। आज भी सुबह मुझे टेलीफोन आया, टैंका में तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो मुसाफिर हैं वो दरमांदा है मंगित इलाके से। इसी तरह महू से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोग दरमांदा हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमने इसीलिए यहाँ पे भी हुकूमत का ध्यान मरकूज़ कराने की कोशिश की कि जो यूटिलिटी सर्विस है उनको रिस्टोर करके और लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया जाए। शाहिद साहब, सब डिवीज़न गूल में पिछले कई महीनों से जो है एसडीएम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कारण है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि 8 महीने से एसडीएम नहीं है और जब हमने ये गुहार लगाई, मैं कई दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से भी मिला, मैंने उन तक भी ये बात पहुँचाई। चूँकि एसडीएम की ट्रांसफ़र जो है वो एलजी साहब के डोमेन में आती है, तो हमें बड़ी बदकिस्मती का आलम है कि इस तरह का मैकेनिज़्म है कि ये लोग ज़मीनी सतह पे इनका ध्यान नहीं है और इनको लोगों की फ़िक्र नहीं है, लोगों की परवाह नहीं है। मेरा पूरा सब डिवीज़न बैठा हुआ है लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे क्योंकि इस तरह का मैकेनिज़्म है कि ये एसडीएम की ट्रांसफ़र जो है लैंड ऑर्डर में आती है और ये एलजी साहब के डोमेन में आता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि फौरी से बेशतर एसडीएम गूल को तैनात किया जाए हमारे ताकि लोगों को सफ़र न करना पड़े। शाहिद साहब, 76-77 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और अभी भी आमा खौड़ा दर्दे के लोग जो हैं रोड से महरूम है, ऐसा क्यों? मैं माजी की बात नहीं करूँगा। मैंने जब बहसत एमएलए जिम्मेदारी संभाली, मैंने सबसे पहले जो काम किया वज़ीर आला साहब के पास जाके 3 रोड, जिनमें आमा दरदही, जिसमें रामसू सरबगनी और लिवरा गगड़नाग रोड, ये 3 रोड्स की मैंने सबसे पहले बात की और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दरदही के आवाम को भी आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि दरदही का भी, सरबगनी का भी और लिवरा का भी सर्वे हो गया है, अप्रूव हो गया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनमें काम लगेगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। एमएलए बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी सजाद शाहीन साहब हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shubir Pandey, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions.
और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना, और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.